महाराज, ये बच्चे तो मूर्ख हैं, सारा दिन बस खेलते रहते हैं। आप ध्यान मत दीजिए। नहीं, मैं नहीं खेल रहा इसके साथ। यह मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। मैं तिरुनेलवेली से फेल होकर लौटा हूँ तो यह कह रहा है कि मैं मन बुद्धि हूँ। हाँ, मन बुद्धि तो तू है ही। जो तुझे अभी बताता हूँ। बस शांत, एकदम शांत। आप एत्यपुरम के राजा हैं, इसका फैसला आप ही कीजिए। मैं इसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत है तो शास्त्र से मुझसे लड़के दिखाए, फिर पता चल जाएगा कौन बुद्धिमान है और कौन मन बुद्धि। सुब्बैया, पागल हो गए हैं क्या? चिन्नास्वामी जी, शांत हो जाइए, करने दिए शास्त्रार्थ। मैं तुम दोनों से एक प्रश्न पूछता हूं, जो उसका सही उत्तर देगा वही होगा सबसे बुद्धिमान। तो बताओ, हमारे गांव में सबसे दरिद्र मनुष्य कौन है? मुझे पता है महाराज। बताओ। वो है ना वेणु, वो है सबसे दरिद्र। उसके पास ना खाने को है ना पहनने को, छत तक नहीं है। वो लोगों की नालियां साफ करता फिरता है, उसके पास और कुछ काम नहीं। तो भैया, तुम्हारा उत्तर क्या है? महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि वेणु से भी दरिद्र वो है जो अपने विचारों से दरिद्र है, जो प्रतिदिन ईश्वर की पूजा तो करता है पर उसमें विश्वास नहीं करता, जो यह नहीं जानता कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को एक समान बनाया है। यदि वेणु हमसे किसी भी तरह से भिन्न होता तो प्रकृति ने उसे एक आंख या एक हाथ कम दिए होते। महाराज, एक कुएं में से हम और वेणु पानी नहीं पी सकते। यह अधिकार हमने वेणु से छीना है, ना कि प्रकृति ने। दरिद्र तो इसके और इसके जैसे लोगों की सोच है, जो स्वयं को श्रेष्ठ समझने की मूर्खता करता है और ज्ञान को कुछ विद्यालय की लिखी बातों और पर्चों में लाए अंकों में सीमित समझता है। महाराज, जिसे ज्ञान का अर्थ नहीं पता, जिसे यह नहीं पता कि ज्ञान पाठ से नहीं सीखने से अर्जित होता है, कुछ पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, यह तो उन फिरंगियों की तरह है, अहंकारी और जड़ बुद्धि। फिरंगी तो हमारे देश को निगल ही रहे हैं, लेकिन इसके जैसे लोग हमारी सनातन सभ्यता का पतन कर रहे हैं, जो कि जातियों में कभी बटी ही नहीं। तुम बुद्धिमान हो, संवेदनशीलता और साहस ना होता है, या फिर दानव। मैं तो कहता हूं, इस बालक के ऊपर मां सरस्वती की विशेष कृपा है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिह्वा में साक्षात विराजमान हो गई हो। आज से केवल सुब्रमण्य नहीं, बल्कि सुब्रमण्यम भारती कहलाओगे। ईश्वर करे तुम अपने इस ज्ञान को समस्त देश में फैला सको।